गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। आप भी निश्चिंत हो गए होंगे और हम भी निश्चिंत हो गए थे, तो कोई वीडियोस हमने शेयर नहीं की आपके साथ। बट अब जो है टाइम आ गया है फिर से स्टडी करने का, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम है वो अगस्त में या फिर सितंबर में ज़रूर होंगे। तो इसलिए आप जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तो शुरू करते हैं। और इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो है केवीएस की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, पीआरटी के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो आप उनके लिए भी प्रैक्टिस कीजिए, उनकी भी वीडियोस हम आपको शेयर करेंगे। तो आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ देन उसके बाद ही होगा आपका केवीएस का एग्ज़ाम, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे और आप जो है दोनों की तैयारी साथ में कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, चींटियाँ कतार में क्यों चलती हैं। तो चींटियाँ कतार में इसलिए चलती हैं कि भाई चींटियाँ ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, इसलिए वह कतार में चलती हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, उन पक्षियों के नाम लिखो जो हमसे 4 गुना ज्यादा दूर देख पाते हैं। तो उन पक्षियों के नाम है हमारे चील, बाज और गिद्ध। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध के कारण कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो वह है रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचान लेता है। तो वह उसकी गंध से उसे पहचान लेता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में जागने वाले जानवर कितने रंग देख पाते हैं। तो वे कुछ ही रंग देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रात में जागने वाले जानवर कितने रंग देख पाते हैं। तो वे काला और सफेद ही रंग देख पाते हैं, जैसे कि आपका कुत्ता। रात में जागने वाले जानवर काला सफेद देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं। तो हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्तों की जगह कहाँ होती है। तो जो कुत्ते होते हैं उनकी जगह सड़कों पर बटी होती है। आपने देखा होगा कि कोई भी कुत्ता अपनी गली में किसी को आने नहीं देता है, तो उनकी वो जो जगह है वो बटी हुई होती है। नेक्स्ट, एक कुत्ता कैसे जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो वह मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है कि बाहर से कोई और कुत्ता आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर हम किसी गंध से कब परेशान होते हैं। तो जब हमारा मन उसे गंदा मानता है तो हम उससे परेशान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम गंध के बारे में मन बना लें तो क्या होता है। तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती है। नेक्स्ट, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है। तो चीज की दूरी का एहसास होता है। नेक्स्ट, जब पक्षी अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है। तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। तो वे क्यों हिलाते हैं भाई, क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। जिस तरीके से इंसान की आंखों की पुतलियां घूम सकती हैं, वैसे पक्षी की नहीं घूम सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा, सांप अपने शिकार की आहट का पता कैसे लगाता है। तो वह कंपन के माध्यम से लगाता है। नेक्स्ट, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देख अपने साथियों को संदेश कैसे देता है। तो वह एक खास आवाज निकालकर उन्हें संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान में सुनामी कब आई। तो अंडमान में सुनामी आई सन 2004 में दिसंबर के महीने में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा आने से पहले कुछ जानवर क्या करते हैं।
तो वह अजीब व्यवहार करने लगते हैं और बेचैन होने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लॉथ कौन से जानवर जैसे दिखते हैं? तो स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट, स्लॉथ दिन में कितने घंटे सोता है? तो स्लॉथ दिन में 17 घंटे सोता है। स्लॉथ का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो वह 40 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों पर घूमते हैं? तो वे लगभग 8 पेड़ों पर घूमते हैं। नेक्स्ट, स्लॉथ हफ्ते या सप्ताह में एक बार किस लिए नीचे उतरते हैं? तो वह शौच के लिए नीचे उतरते हैं। नेक्स्ट, कौन सा जानवर अलग अलग आवाजें निकालता है व बातें करता है? तो वह जानवर है डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी का शिकार किस लिए किया जाता है? तो हाथी का शिकार उसके दांतों के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैंडे का शिकार किस लिए किया जाता है? तो गैंडे का शिकार उसकी सींग के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट, शेर, मगरमच्छ और सांप का शिकार क्यों किया जाता है? तो इन सब का शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कस्तूरी हिरण का शिकार क्यों किया जाता है? तो थोड़ी सी खुशबू के लिए कस्तूरी हिरण का शिकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भरतपुर जिले में कौन सा नेशनल पार्क है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में है घाना नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स, नेशनल पार्क भी आप सभी जो राज्य हैं उन सभी के याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जानवर अंधेरे में हमसे 6 गुना देख सकता है? तो वह है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर हवा में हुए कंपन को भाप लेता है और शिकार की सही स्थिति का पता लगा लेता है? तो वह भी है बाघ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आपको टाइम भी मिल गया है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और याद कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से हम आपके 3-4 चैप्टर्स का इकट्ठे जो है वीडियो बनाकर आपको शेयर करेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में इजी रहे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप और सपेरों को क्या कहते हैं? तो सांप और सपेरों को कहते हैं कालबेलिया। कालबेलिया एक प्रकार की जाति होती है। कालबेलिया नाच में कैसी मुद्राएं होती हैं? तो उसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपेरों की एक प्रजाति क्या कहलाती है? तो सपेरों की एक प्रजाति कहलाती है कालबेलिया। नेक्स्ट, सांप का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहाँ क्यों रुके रहते हैं? तो वहाँ इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि उनके टिन के डिब्बों में, जो सांप का खेल दिखाते हैं, उनके टिन के डिब्बों में कई रोगों की दवा होती है, तो उस दवा को लेने के लिए सभी लोग वहाँ पर रुके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जड़ी बूटियाँ सपेरे कहाँ से इकट्ठी करते हैं? तो जंगल ही उनका घर होता है, तो वे जंगल से ही इकट्ठा करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपेरे अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में क्या देते हैं? तो वे अपनी बेटियों को सांप ही देते हैं। नेक्स्ट, सांप के कितने जहर के दांत होते हैं? तो सांप के 2 खोखले जहर के दांत होते हैं। नेक्स्ट, किसान का दोस्त कौन होता है? तो किसान का दोस्त होता है सांप। आप लोगों का क्वेश्चन था कि भाई सांप कैसे किसान का दोस्त होता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो अनाज वगैरह होता है वो चूहे खा जाते हैं, तो जो गांव में रहने वाले जो किसान होते हैं वे सांप को भी पाल लेते हैं, जिससे कि चूहे वगैरह जो है सांप खा जाए और
उनके फसल को नुकसान ना हो। तो इस तरीके से सांप जो है किसान का दोस्त होता है। और ऑप्शन में अगर आपको सांप नहीं दिया हो और केचुआ दिया हो तो आप केचुए पर टिक कर सकते हैं, बट अगर केचुआ ही नहीं दिया होगा और सांप ऑप्शन में होगा तो आप सांप पर क्लिक करेंगे, इसको ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप क्या खा जाता है जिससे फसलों को कोई नुकसान नहीं होता। हमने आपको पीछे ही बता दिया था कि भाई किस तरीके से सांप जो है किसान का दोस्त होता है। तो वह चूहों को खा लेता है जिससे कि फसलों को कोई नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग गुम्फन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे डिजाइन जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने में प्रयोग किए जाते हैं वे नागुम्फन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागुम्फन कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो नागुम्फन सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीन पार्टी के बाजे कौन कौन से होते हैं? तो बीन पार्टी के बाजे होते हैं बीन, तुंबा, खंजरी और ढोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ढोल के अलावा बाकी कौन से बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? तो वे कौन से बाजे हैं? बीन, तुंबा और खंजरी, ये सभी जो है सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से जहरीले सांप हैं? नाग, करैत, अफाई और दुबैया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप के जहर को खत्म करने वाली दवाई का नाम क्या है? तो सांप के जहर को खत्म करने वाली दवाई का नाम है सीरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम दवा किससे बनाई जाती है? तो सीरम दवा आपको पता है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जैसे कि आपने कहावत भी सुनी होगी, जहर को जहर काटता है, उसी तरीके से सांप अगर काट ले तो उसकी दवाई भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसका नाम है सीरम। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि अब आपकी रिवीजन का टाइम है और आप अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप जो है अब आपको टाइम मिला एक तरीके से, क्योंकि क्या होता है कि कई बच्चे जो हैं पहले अगर बिजी होंगे तो शायद वो नहीं पढ़ पा रहे होंगे, बट आप घर पर रहकर इजीली जो है पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी KVS की भी तैयारी इसी के साथ साथ कीजिए, जिससे कि जो है आपको दोनों बेनिफिट मिल सकें कि आप सीटेट भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाए और आई होप कि आपके KVS भी क्लियर हो जाए इसी ईयर, और जिससे कि आपको जल्दी से जॉब मिल जाए। तो अगर आप इसी तरीके से कंटिन्यूटी में पढ़ते रहेंगे तो फाइनली आपकी जॉब भी लग जाएगी। तो आप सभी जो है हमारी वीडियोस को देखिए, उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके और वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। और जो भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है, आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप हमें बता सकते हैं। और अब हमारी वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे डेली, तो आप पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।